Hello bachcho, let's see the question. The question says a very simplified schematic of the rain drainage system for a home is shown. That is, you can see in the figure. Rain falling on the slanted roof runs off into gutters around the roof edge. It then drains through the downspouts. Only one is shown into the main drainage in pipe M that is shown below the basement, which carries the water to an even larger pipe below the street. A floor drain in the basement is also connected to drainage pipe M. सपोज द फॉलोइंग विल अप्लाई। तो डाउन H1 दे रखा है हमको, H2 दे रखा है, एम की रेडियस दे रखा है, हाउस की विड्थ दे रखा है, लेंथ दे रखा है और सारा वाटर जो है वो एम पर गिर रहा है। इन्होंने कहा इनिशियल स्पीड इज नेग्लिजिबल, विंड स्पीड को भी नेग्लिजिबल माना है। हमसे पूछा रेनफॉल रेट इन सेंटीमीटर्स पर आवर विल द वाटर पाइप एम रीच द हाइट और द फ्लोर एंड थ्रेटन टू फ्लड द बेसमेंट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, तो बर्नौली की इक्वेशन पर बेस्ड हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको क्या क्या दे रखा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर्स। ठीक है, एल दे रखा है 60 मीटर्स, ध्यान दीजिएगा। और स्मॉल आर दे रखा है आपको 0.03 मीटर्स और डाउन स्पॉट हाइट यानी कि H1 दे रखा है 11 मीटर्स। ड्रॉ इन हाइट दैट इज H2 इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ पर, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो यूजिंग बर्नौली, लेट मी राइट इट डाउन आल्सो, कि बर्नौली का यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन का, तो बर्नौली इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, मैं फर्दर लिखता हूँ यहाँ पर बच्चों। सो वी कैन राइट दिस एज, देखिए यहाँ पर हो सकता है रो जी एच वन प्लस पी नॉट इज इक्वल टू पी सी प्लस हाफ वी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है पी सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H2। एक तो ये वैल्यू हो गई और वी सी की वैल्यू होती है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो जी H1 माइनस H2। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो वीसी की वैल्यू निकालेंगे तो वीसी की वैल्यू आ जाएगी 13.86 मीटर पर सेकेंड, एक की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2.826 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी लगाएंगे। सो यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये भी आपकी कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि क्वांटिटी इक्वेशन भी लगी है यहाँ पर, तो क्वांटिटी इक्वेशन को भी याद रखेंगे। ये कहता है ए इंटू वी सी इज इक्वल टू ओमेगा एल वी। ठीक है, वी हमारा क्या है, रेनफॉल रेट है। ठीक है, तो वी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट वी सी डिवाइड बाई ओमेगा इंटू एल। तो ए वी सी की वैल्यू है 2 रो जी H1 माइनस H2 डिवाइड बाई ओमेगा एल, ये वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो रेनफॉल रेट हमको चाहिए, ये मीटर पर सेकेंड में आएगी। सेंटीमीटर पर आवर में अगर लिखना चाहें तो मैं इसको आंसर ले देता हूँ। फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं ये वाला बात बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है 10 की पावर -5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो रेनफॉल रेट बताना है हमको, रेनफॉल रेट सेंटीमीटर पर आर में बताना है तो ये आता है 7.848 सेंटीमीटर पर आर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।